एक बार की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। ये गांव बिल्कुल सुनसान जंगल के बीच में बसा था, जहां हर रात चांदनी ऐसी चमकती थी कि लगता था दिन हो गया हो। लोग कहते थे कि यहाँ के चांद में कुछ जादू है, लेकिन कोई ये बात दिल से नहीं मानता था। गांव के लोग सीधे साधे थे, अपना काम करते, खेत में मेहनत करते और रात को अपने घरों में सो जाते। लेकिन इस गांव में एक अजीब सी बात थी। हर चांदनी रात को कोई ना कोई गायब हो जाता था। कभी कोई बच्चा, कभी कोई बुढ़ा, कभी कोई जवान। सुबह होते ही लोग ढूंढते, पर किसी का पता नहीं चलता। गांव वाले इस बात से डरते थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि ये हो क्यों रहा है। लोग कहते, ये चांद का खेल है, इसे रोका नहीं जा सकता। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। रवि जवान था, तेज दिमाग का और दिल का बहुत अच्छा। वो अपने बाबा के साथ खेती करता था और अपनी माँ के लिए हर रोज फूल लाता था। लेकिन रवि के दिल में एक बात बार बार आती थी, ये चांदनी रात का राज क्या है। उसने सोचा, मैं ये पता लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन जब चांद पूरा था और रात बिल्कुल सफेद दिख रही थी, रवि ने अपने घर वालों से कहा, माँ, बाबा, आज मैं जंगल में जाऊंगा, देखूंगा कि ये राज क्या है। माँ ने रोका, बेटा मत जा, वहाँ कुछ बुरा है। बाबा ने भी कहा, रवि, हमें नहीं पता वहाँ क्या है, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालेगा। लेकिन रवि ने कहा, अगर हम डरते रहे तो ये कभी खत्म नहीं होगा, मैं जाऊंगा। रवि ने अपने साथ एक छोटी सी कुल्हाड़ी, एक लोटा पानी और एक रोटी ली और जंगल की तरफ चल दिया। रात के वक्त चांदनी ऐसी थी कि हर चीज चमक रही थी। जंगल में सन्नाटा था, सिर्फ झिंगूरों की आवाज आ रही थी। रवि चुपके चुपके आगे बढ़ा और सोचता रहा, आज पता चलेगा कि लोग कहाँ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, थक थक थक। ये आवाज जैसे किसी पेड़ को काटने की थी। रवि छुप गया एक झाड़ी के पीछे और देखा, वहां एक बुढ़ा आदमी था, लंबा सफा बांधा हुआ, हाथ में कुल्हाड़ी लिए एक पेड़ को काट रहा था। रवि सोचा, ये बुढ़ा यहाँ रात को क्या कर रहा है, ये कोई पागल है क्या। रवि चुपके से उसके पास गया और बोला, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो, रात का वक्त है, घर नहीं जाना। बुढ़े ने पलट कर देखा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं यहाँ काम करता हूँ, ये पेड़ काटना जरूरी है। रवि ने पूछा, पर क्यों, और आप अकेले यहाँ क्यों हो। बुढ़े ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त है। रवि ने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। उसने सोचा, ये बुढ़ा पागल है शायद। लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक आवाज आई, बुढ़े, काम जल्दी कर। रवि घबरा गया और बोला, ये किसकी आवाज थी। बुढ़े ने हंसकर कहा, ये मेरा दोस्त है, जमीन के नीचे रहता है, तू डर मत बेटा। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, ये कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है। लेकिन वो रुका नहीं। उसने बुढ़े से कहा, मुझे तुम्हारे दोस्त से मिलना है। बुढ़े ने कहा, ठीक है, आ मेरे साथ। वो रवि को एक बड़े से पेड़ के पास ले गया, जहां एक सुरंग थी। बुढ़े ने कहा, इसके अंदर चल, वहां सब पता चलेगा। रवि ने सुरंग में झांक कर देखा। अंदर अंधेरा था, पर एक छोटी सी रोशनी दिख रही थी। उसने हिम्मत करके सुरंग में कदम रखा और बुढ़ा भी साथ चला। सुरंग के अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जहां चांदनी की रोशनी किसी तरह से अंदर आ रही थी। वहां एक अजीब सा आदमी बैठा था। उसका चेहरा सफेद था, आंखें लाल और हाथ में एक बड़ा सा तलवार था। रवि ने पूछा, ये कौन है। बुढ़े ने कहा, ये है चांद का रक्षक। ये हर चांदनी रात को एक इंसान को यहाँ लाता है, ताकि गांव सुरक्षित रहे।
रवि ने गुस्से में कहा, तो तुम लोगों को क्यों मारते हो? चांद के रक्षक ने जवाब दिया, मैं किसी को नहीं मारता। जो लोग यहाँ आते हैं वो खुद चुनकर यहाँ रहते हैं। ये एक बलिदान है गांव के लिए। रवि को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, तो जो लोग गायब हुए हैं वो कहाँ हैं? चांद के रक्षक ने एक दरवाजा खोला और वहां एक पूरी बस्ती थी। लोग खुशी से रह रहे थे, खेत उगा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। रवि हैरान था। उसने पूछा, ये क्या है? रक्षक ने कहा, ये एक नई दुनिया है। जो लोग यहाँ आते हैं वो गांव को बचाने के लिए अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ देते हैं। चांदनी रात में उनकी जान नहीं जाती, बल्कि उनका बलिदान गांव को बर्बादी से बचाता है। रवि के दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे। उसने कहा, पर लोगों को क्यों नहीं बताया जाता? बुढ़े ने कहा, क्योंकि लोग डर जाते हैं। ये राज सिर्फ वही जान सकता है जो हिम्मत करता है यहाँ तक आने की। रवि ने सोचा, तो ये एक कर्स नहीं बल्कि एक वरदान है, आप ये कहना चाह रहे हैं? तभी रक्षक ने कहा, रवि, अब तुझे चुनना है। तू वापस जा सकता है या यहाँ रह सकता है। लेकिन अगर वापस गया तो ये बात किसी को नहीं बताएगा। रवि ने सोचा, अगर मैं वापस गया तो लोग डरना बंद कर देंगे, पर क्या मैं ये राज छुपा पाऊंगा? रवि ने फैसला किया कि वो वापस जाएगा। उसने रक्षक से कहा, मैं गांव वालों को डर से निकालूंगा, पर ये राज मेरे साथ रहेगा। रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। हर चांदनी रात को तू यहाँ आएगा और हमें मदद करेगा। रवि वापस गांव गया। उसने लोगों को कहा, मैं जंगल गया था, वहां कुछ भी अजीब नहीं है। ये सब अफवाह है। लोगों ने उसकी बात पे यकीन किया और धीरे धीरे डर खत्म होने लगा। लेकिन हर चांदनी रात को रवि चुपके से जंगल जाता और चांद के रक्षक के साथ काम करता। गांव वालों को लगा कि सब ठीक हो जाएगा, पर रवि जानता था कि उसने एक बड़ा राज अपने दिल में छिपा रखा है। एक दिन रवि के छोटे भाई मोहन ने उसका पीछा किया। मोहन ने देखा कि रवि जंगल में जा रहा है और वो भी चुपके से साथ चला गया। सुरंग में पहुंचते ही मोहन ने सब देख लिया, चांद का रक्षक, बुढ़ा और वो नई दुनिया। मोहन घबरा गया और बोला, भैया, ये सब क्या है? तू हमसे ये सब कुछ छुपा रहा था? रवि परेशान हो गया। उसने मोहन को समझाया, ये गांव के लिए है। अगर सबको पता चल गया तो वो लोग डरने लगेंगे। ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। मोहन ने कहा, पर भैया, क्या ये सही है? लोगों को सच नहीं पता। रवि ने कहा, कभी कभी सच छुपाना भी एक बड़ा काम होता है। मोहन चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक नई चिंगारी जल गई। उसने सोचा, मैं ये राज सबको बताऊंगा। लोगों को चुनने का हक मिलना चाहिए। एक रात मोहन ने गांव वालों को एक जगह जमा किया और बोला, सुनिए, मैंने जंगल में कुछ देखा है। वहां एक नई दुनिया है जहां हम सब रह सकते हैं। जो लोग गायब हुए वो वहां जिंदा हैं। लोग हैरान हो गए। किसी ने कहा, ये झूठ है। किसी ने कहा, अगर सच है तो हम वहां क्यों नहीं जाते? हम उन लोगों को क्यों नहीं लेके आते? रवि को जब पता चला, वो दौड़ता हुआ आया और बोला, मोहन, तू ये क्या कर रहा है? मोहन ने कहा, भैया, लोगों को सच जानने का हक है। रवि गुस्से में था, पर उसने दिल से सोचा, शायद मोहन सही है। तभी जंगल से चांद का रक्षक और बुढ़ा गांव में आए। रक्षक ने कहा, तुम लोगों ने राज जान लिया है। अब ये फैसला तुम्हारा है, वहां रहना है या यहाँ। लोगों में चर्चा शुरू हो गई। कुछ ने कहा, हम वहां जाएंगे, वहां नई जिंदगी है। कुछ ने कहा, नहीं, हम अपना गांव नहीं छोड़ेंगे। तब रक्षक ने एक बड़ा खुलासा किया। उसने कहा, ये नई दुनिया एक जाल है। जो लोग वहां जाते हैं वो वापस नहीं आ सकते। ये चांदनी का जादू है जो लोगों को
बंदी बना देता है। मैं खुद इसका बंदी हूँ और बुड्ढा भी। हम लोगों को बचाने के लिए ये करते हैं, पर अब तुम सब जान गए हो। लोगों ने हैरानी से पूछा, पर ये सब आखिर हो क्यों रहा है? तब रक्षक ने एक राज का खुलासा किया। सदियों पहले यहाँ एक महान ऋषि रहते थे, ऋषि सोमदेव। उन्होंने चांदनी की शक्तियों का एक बड़ा रहस्य समझा था। उनका कहना था कि चांदनी सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो इंसान के मन और शरीर पर असर डाल सकती है। उस समय ये गांव एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, लेकिन एक दिन यहाँ एक भयंकर समस्या आई, एक महामारी जो धीरे धीरे सबको खा रही थी। कोई इलाज नहीं था। तब ऋषि सोमदेव ने एक विशेष यज्ञ किया और चांद से प्रार्थना की, हे सोमचंद्र, हमें बचा लो। चांद ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और एक वरदान दिया, ये गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा, लेकिन एक शर्त होगी। हर चांदनी रात एक इंसान चांदनी के साथ जुड़ेगा ताकि इस शक्ति का संतुलन बना रहे। रवि हैरान था। उसने कहा, तो ये एक तरह का समझौता था? रक्षक ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, ये एक बलिदान का चक्र था। जो लोग इस गांव में रहते हैं, उनका एक हिस्सा हमेशा चांदनी का हिस्सा बन जाता है। ये शर्त तब तक चलेगी जब तक लोग इसे तोड़ने का फैसला ना करें। मोहन ने गुस्से से कहा, मतलब हम सब एक पुराने वादे की वजह से बंदी हैं? रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम इसे तोड़ना चाहो। ये जादू डर के कारण चल रहा है। जब लोग एक साथ इस बंधन से मुक्ति की इच्छा करेंगे, तब ये टूट जाएगा। लेकिन उसके लिए सबको एक साथ ये फैसला करना होगा। गांव वालों ने बैठकर सोचा, क्या वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ना चाहते हैं या चांदनी के जादू से आजादी चाहते हैं? आखिर में सबने एक साथ कहा, हम आजादी चाहते हैं। उस रात चांदनी धीरे धीरे कम होने लगी और जंगल का सन्नाटा टूट गया। रक्षक और बुढ़ा भी गायब हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। पर जो लोग गायब हुए थे, वो फिर वापस नहीं आ सके।